मछुआरा स्पायरोस को समुद्र में एक ताबूत मिलता है जिसमें शिशु पर्सियस और उसकी मृत मां दानाएं होती हैं। स्पायरोस पर्सियस सैम वर्थिंगटन को पालता है। एक दिन जब मनुष्य देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं तो हेड्स एक नरसंहार का आदेश देता है जिसमें स्पायरोस का पूरा परिवार मारा जाता है। पर्सियस जीवित बच जाता है। बचे हुए सैनिक पर्सियस को वापस आर्गोस ले जाते हैं। लौटे हुए सैनिकों के सम्मान में एक भोज के दौरान आर्गोस के राजा केफियस, विंसेंट रीगन और रानी कैसियोपिया अपनी बेटी एंड्रोमेडा एलेक्सा डेवालोस की तुलना देवताओं से करते हैं। हेड्स अदालत में प्रकट होता है और ज्यूस को मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए मना लेता है। वह बचे हुए सैनिकों को मार देता है जबकि पर्सियस पर कोई असर नहीं होता। हेड्स यह खुलासा करता है कि पर्सियस ज्यूस का अर्ध देवता पुत्र है और कैसियोपिया को वृद्ध कर मार देता है। हेड्स धमकी देता है कि अगर राजकुमारी एंड्रोमेडा को क्रैकन के लिए बलिदान नहीं किया गया तो 10 दिनों में आर्गोस नष्ट हो जाएगा। दूत देवता हर्मीस, अलेक्जेंडर सिद्दीग ओलंपस पर ज्यूस के पास जाते हैं और उनके पुत्र पर्सियस का ठिकाना बताते हैं। पर्सियस को एक अर्ध देवता के रूप में कैद कर लिया जाता है और उसे आयो द्वारा मुलाकात दी जाती है, एक ऐसी महिला जिसे एक देवता के द्वारा बहकावे को अस्वीकार करने के लिए सजा के रूप में बूढ़ा नहीं होने का श्राप मिला है। आयो बताती है कि एक्रिसियस, जो आर्गोस का पूर्व राजा था, ज्यूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ज्यूस ने एक्रिसियस का रूप धारण किया और उसकी पत्नी दानाए के साथ संबंध बनाए। एक्रिसियस ने दानाए और पर्सियस को ताबूत में डाल दिया और एक क्रोधित ज्यूस ने एक्रिसियस पर बिजली गिराई जिससे वह बुरी तरह विकृत हो गया। पर्सियस क्रैकन को मारने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि इससे हेड्स और देवता कमजोर हो जाएंगे। वह और आर्गोस के सर्वश्रेष्ठ सैनिक स्टिजियन चुड़ैलों को खोजने की खोज पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ 2 फारसी राक्षस शिकारी इग्जास, हंस मैथेसन और कुकुक, मौलूद आचौर और आइयो भी शामिल होती हैं। हेड्स एक्रिसियस से मिलता है, जिसे अब कैलिबोस कहा जाता है, और उसे बताता है कि दानाए से जन्मे ज्यूस के पुत्र पर्सियस अभी भी जीवित हैं। वह यह भी कहता है कि वह ज्यूस को मारना चाहता है और पर्सियस को मारने में एक्रिसियस से मदद चाहता है। हेड्स कैलिबोस को अलौकिक शक्तियां प्रदान करता है। जंगल में पर्सियस और उसके लोग ओलंपस में गढ़ी गई एक तलवार खोजते हैं जो केवल पर्सियस द्वारा चलाए जाने पर ही अपनी शक्ति दिखाएगी। इसके अलावा ज्यूस के पवित्र उड़ने वाले घोड़ों का झुंड पेगासस भी है। हालांकि पर्सियस देवताओं द्वारा सहायता के रूप में दी गई तलवार और शुद्ध काले पेगासस दोनों को अस्वीकार कर देता है। सैनिकों का नेता ड्रेको तलवार को अपने पास रखता है जबकि पेगासस अपनी इच्छा से उनका अनुसरण करता है। कैलिबोस समूह पर हमला करता है और कई लोगों को मार देता है, लेकिन हाथ गंवाने के बाद भाग जाता है। कैलिबोस का खून रेत से विशाल बिच्छुओं का रूप ले लेता है जो पर्सियस और उसके समूह पर हमला करते हैं। कुछ बचे हुए लोगों को जिन्न बचाते हैं जो एक बार मनुष्य रहे रेगिस्तानी जादूगरों का एक समूह है जिन्होंने अपनी देह को राख और काले जादू से बदल लिया है। ये रहस्यमय प्राणी बिच्छुओं को वश में करने के लिए सम्मोहित करने में सक्षम होते हैं। पर्सियस के घाव को ठीक करने के बाद जिन्न नेता शेख सुलेमान इयान व्हाइट पर्सियस के समूह में शामिल हो जाते हैं। जिन्न चाहते हैं कि देवताओं की विनाश की इच्छा असफल हो जाए। नायक स्टिजिया के बाग में पहुंचते हैं और स्टिजियन चुड़ैलों से सीखते हैं कि गॉर्गन मेडुसा नतालिया वोडियानोवा का सिर क्रैकन को मार सकता है, लेकिन पर्सियस और उसके समूह की इस प्रक्रिया में मृत्यु हो जाएगी। पर्सियस के पास ज्यूस आता है जो उसे माउंट ओलंपस पर शरण देने की पेशकश करता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। इसके बजाय ज्यूस उसे एक सुनहरा ड्राकमा देता है जो पर्सियस को बाद में पता चलता है कि उसे अंडरवर्ल्ड में प्रवेश के लिए केरॉन को रिश्वत देने का साधन है, जबकि आयो मेडुसा की गुफा के बाहर रहती है क्योंकि एक जादू के कारण कोई भी महिला उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। पर्सियस के बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी नज़र से एक एक करके पत्थर में बदल जाते हैं। सुलेमान के आत्मविनाश और ड्रेको के बलिदान के साथ पर्सियस मेडुसा का सिर काटने में कामयाब हो जाता है। पर्सियस बाहर आता है और देखता है कि कैलिबोस ने आयो को पीछे से छुरा घोंपकर मार डाला है। पर्सियस कैलिबोस से मुकाबला करता है और ओलंपस की तलवार का इस्तेमाल करके उसे मार डालता है, जिससे कैलिबोस फिर से एक्रिसियस के रूप में मानव बन जाता है। अपनी अंतिम सांस लेते हुए एक्रिसियस पर्सियस को कहता है कि वह कभी भी देवता न बने। पर्सियस मरती हुई आयो के पास रहता है जब तक कि वह चल नहीं देती। फिर पेगासस पर सवार होकर आर्गोस लौटता है और मेडुसा का सिर लेकर वहां पहुंचता है
जहां वह पाता है कि आर्गोस के कुछ नागरिक हेड्स की पूजा करने वाले एक पंथ का गठन कर चुके हैं और राजकुमारी एंड्रोमेडा को क्रैकन के लिए बलिदान देने की योजना बना रहे हैं, जो राजा की इच्छाओं के खिलाफ है। तब हेड्स ज्यूस को बताता है कि आर्गोस का विनाश उसे इतनी शक्ति देगा कि वह अन्य ओलंपियन को उखाड़ फेंक सके और अपने शक्तिहीन भाई को छोड़ देता है ताकि अपनी विजय सुनिश्चित कर सके। पर्सियस आर्गोस में वापस लौटते हैं, लेकिन हेड्स उन्हें रोकने के लिए अपनी हार्पीज भेजता है। पर्सियस उन प्राणियों को हराकर मेडुसा के सिर का उपयोग करके क्रैकन को पत्थर में बदल देता है। इस दौरान केफियस की मौत हो जाती है और उसे मारने वाला पंथ नेता क्रैकन के टूटने से कुचल जाता है। हेड्स प्रकट होता है और ताना मारते हुए कहता है कि पर्सियस उसे नहीं मार सकता क्योंकि वह एक देवता है। पर्सियस तलवार का उपयोग करके हेड्स को अंडरवर्ल्ड में वापस भेज देता है। चूंकि पर्सियस ने अर्गोस को विनाश से बचा लिया है, एंड्रोमेडा सुझाव देती है कि पर्सियस राजा बने और उसके साथ अर्गोस पर शासन करे, लेकिन वह इनकार कर देता है। ज्यूस पर्सियस के सामने एक बार फिर प्रकट होते हैं और उसे देवता बनाने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वह दूसरी बार भी इनकार कर देता है। ज्यूस चेतावनी देते हैं कि हेड्स जब मानवता से काफी डर जुटा लेगा तो वह अंधेरे में दुनिया पर शासन करने के लिए वापस आएगा। चूंकि पर्सियस पृथ्वी पर ही रहने के लिए तय है, ज्यूस यो को पुनर्जीवित कर देते हैं और दोनों गले लग जाते हैं।